अभी से मुल्क से फरार की तैयारियां हैं। घेरा तंग हो रहा है, मुश्किलात बढ़ रही हैं, लिस्टें तैयार हैं। इस सब पर मैं आपके सामने कुछ हकायक रखने वाला हूं। अभी आपने हाल ही में वीडियो देखी हो अगर, जो बड़ी वायरल हुई बिलावल चुरंगी की, कराची से। वीवीआईपी प्रोटोकॉल लगा हुआ है जी। लोग तंग हैं, परेशान हैं, सड़कें बंद की हुई हैं कि यहां से गाड़ियां गुजरनी हैं, वही दर्जनों गाड़ियां। लोगों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। लगभग 15-20 मिनट लोग खड़े रहे, कुछ कहते हैं आधे घंटे तक। रात 9 बजे का वाकया है। और फिर लोगों ने वो हिसार तोड़कर सिक्योरिटी का आगे बढ़ना शुरू कर दिया। मोटरसाइकिलें, गाड़ियां आगे आ गई। अच्छा, अब वो जो प्रोटोकॉल वाले आ रहे थे, वो गाड़ियां आ रही थीं और फराटे भरती गुजर रही थीं। अचानक उन्होंने लोगों को रोकने की कोशिश की कि आमने सामने आएंगे, ये कैसे आ गए, ये कीड़े मकोड़े किस तरह से इधर आ रहे हैं। लेकिन फिर जब देखा कि लोगों की तादाद बढ़ती चली जा रही है, तो कुछ तो गाड़ियां गुजर गई, कुछ ने जान बचाने के लिए दूसरा रास्ता इख्तियार किया। ये वीडियो बड़ी वायरल हो गई है। अब सिर्फ अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज नहीं हुआ, ताकतवरों के सब्र का पैमाना भी लबरेज हो गया है। एस्टैब्लिशमेंट बिल्कुल भी खुश नहीं है। पहले बारी पीपल्स पार्टी की आ रही है। पहले मैं क्यों कह रहा हूं, इस पर मैं बाद में आऊंगा कि नून लीग की बारी बाद में किस तरह आएगी। अच्छा, अभी हुआ यह है कि लिस्ट तैयार है और ये लिस्ट गर्दिश कर रही है। जिन लोगों के इस लिस्ट में नाम हैं उनको भी इसका पता लग रहा है। लिस्ट भी बड़ी तवील है। इसमें फ्रंटमैनों के नाम हैं, पीछे क्या क्या हो रहा है, किस तरह से ठेके लिए जाते हैं, ज़मीनें हैं वो किस तरह हथियाई जा रही हैं, क्या क्या किस तरह हो रहा है, बाहर से चीज़ें मंगवाना, फिर जो स्कीमें बन रही हैं, सरकारी स्कीमें, उनमें क्या क्या हो रहा है। इस लिस्ट में नाम हैं और सारे बड़े परेशान हैं। अब हो ये रहा है कि अभी एक हालिया दौरा हुआ है अहम मुल्क का, उसमें भी कुछ 2 शख्सियात थीं, वो भी इस लिस्ट में कहीं ना कहीं हैं। और अभी वो परेशान इतने नहीं हैं जितने उनके फ्रंटमैन हैं, क्योंकि पहले बारी उनकी आ सकती है। तो लिहाजा वो तो जा रहे हैं मुल्क से। आने वाले दिनों में मुल्क से फरार का रास्ता इख्तियार करने वाले हैं कि जब तक हालात अच्छे नहीं होते तब तक हम वापस ना आए। अब मसला ये अभी ये है कि पहले सबसे सेफ जगह थी यूएई, लेकिन अब समझा जा रहा है कि यूएई की भी हालात इतने अच्छे नहीं हैं, तो यूरोप जाना है, कहाँ कहाँ जाना है जहाँ हम स्टे कर सकें ज़्यादा अरसा और फिर वापसी आसान ना हो, यानी अगर हमें ज़बरदस्ती बुलाने की कोशिश होती है वो भी ना हो। तो लिहाजा अब हुकूमती शख्सियात तो परेशान हैं। ये भी मैं आपको सिंध की बात बता रहा हूँ। पुलिस अफसर भी हैं, वो भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं कि क्या क्या किया जाए, किस तरह से निकला जाए, अब कहाँ जाएं, क्योंकि लिस्टें हैं और इन लिस्टों के हवाले से अब खबर बड़ी गर्म है। तो परेशानियां बढ़ रही हैं और आने वाले दिनों में आपको ये सब नजर आ जाएगा। एक होता है ना, एक खबर होती है ये हो गया जी, तो अभी तो ये लिस्ट आ रही है, अभी आपको नाम भी आ जाएंगे कि फलां भी चला गया, अच्छा ओहो फलां चला गया है, शायद आहिस्ता आहिस्ता नाम भी सामने आने लग जाए। और अभी इस हवाले से परेशानी इसलिए भी बढ़ रही है कि मामला दुरुस्त करने की जितनी कोशिशें हुई हैं वो अभी तक कारगर साबित नहीं हुई। अच्छा, वुज़रा के खास दोस्त हैं, वो कहते हैं कि जब तक हालात बेहतर नहीं होते हमने नहीं आना। अब इनमें फ्रंटमैन होते हैं जिनके नाम पर चीज़ें होती हैं, उनके नाम सामने आ जाते हैं, बहुत कुछ है। कुछ पहली वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूँ सोलर पैनल के बारे में, जो सारा स्कैंडल आया है। फिर आप अगर देखें बहरिया टाउन के बारे में, ज़ाहिर है वो भी ज़मीन सिंध में ही, गवर्नमेंट भी पीपल्स पार्टी की वो दी गई। इस्लामाबाद में बड़ा पता चल रहा है, वहाँ भी कुछ जगहों पर पूरा समझें एक ब्लॉक ही वो भी ख़रीद लिया गया। ये सब क्या हो रहा है, लोग बेचने पर मजबूर हो जाते हैं, बहुत सी चीज़ें चल रही हैं। तो ये सारी लिस्ट जब तैयार हो रही है तो इसमें चार्जशीट